नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन और पूरा रात पार करके कल सुबह 5 बजे तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:06 तक धृति योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:07 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 दिसंबर की सुबह 10:53 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:41 से शुरू हो चुका है और रात 8:07 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 दिसंबर की सुबह 7:13 से दोपहर बाद 3:09 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 5:04 से रात 11:57 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:55 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:37 से दोपहर 12:05 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 दिसंबर को देर रात 2:13 से अगली सुबह 7:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:51 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:07 से सुबह 10:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 दिसंबर की सुबह 7:13 से सुबह 8:59 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 19 दिसंबर की देर रात 1:35 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:35 से दोपहर 2:52 तक। मुंबई दोपहर 1:57 से
दोपहर बाद 3:20 तक, चंडीगढ़ दोपहर 1:35 से दोपहर 2:52 तक, लखनऊ दोपहर 1:21 से दोपहर 2:39 तक, भोपाल दोपहर 1:37 से दोपहर 2:57 तक, कोलकाता दोपहर 12:53 से दोपहर 2:14 तक, अहमदाबाद दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:20 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्य योजना में बदलाव करना जरूरी है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी ग्रोथ के लिए मददगार रहेगा। फिलहाल आपकी इनकम पहले जैसी ही रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को जल्दी ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आज पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा, इसलिए आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आज अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। साथ ही आज कम खर्च करेंगे। आज अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। आज आपको नई जानकारी हासिल होगी। बच्चे पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आज किसी की सलाह मिलने से आपका हौसला बढ़ेगा और आप काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज परिवार की संपत्ति संबंधित कोई समस्या सुलझ सकती है, जिसमें आपको वरिष्ठ सदस्यों की मदद भी मिलेगी। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आज खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु जल्दी ही परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आज दोस्त की किसी समस्या को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी है। भाई व बहनों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और माँ की इच्छा पूरी होने से आप खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अगर बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो उन पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली इंसान की सलाह और मदद से आपको नई उपलब्धि मिल सकती है। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर काम ज़्यादा रहेगा। अधिकारियों का दबाव भी रहेगा। मित्रों के साथ बिताए हुए समय की वजह से आनंद मिलेगा, लेकिन काम से अधिक अन्य बातों पर ध्यान देने से उलझन बढ़ सकती है। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में अपना उचित समय देना वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा। आज दिन भर दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांति मिलेगी। इस राशि के युवाओं को अपने करियर संबंधी प्रयासों में
मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और ख़रीदारी करते समय संतुलन बनाकर रख चलना होगा। बचत की ओर ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज इस बात का भी ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि ज़्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है। आज किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा खर्च हो सकता है। आज आप अपनी योग्यता व प्रतिभा द्वारा किसी विषम परिस्थिति का सामना करने में सफल रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए समय के अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। आज आलस या दूसरों की वजह से अपने महत्वपूर्ण काम को नज़रअंदाज न करें। आर्थिक मामले में बजट आदि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज समझदारी और सावधानी से काम लेने का समय है। आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करके अपने कार्यों में ही व्यस्त और मस्त रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे। जल्द ही आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बनाकर खिला सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में सुखद बीतेगा। अपनी व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज व्यापार कर रहे लोगों को अपने काम में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दा चल रहा है तो आज उसके परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस राशि के लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। आपको जल्दी ही शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहेगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से व्यवसाय के स्थान पर अधिक समय देने में आपको दिक्कत होगी, परंतु फिर भी फोन द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने से राहत मिलेगी और अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज वर्क स्पेस पर सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज रोज़मर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा।
आज आपका सपना भी साकार होगा। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं जिसको पूरा करने पर वो खुश भी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज कुछ न कुछ चुनौतियां भी रह सकती हैं। आज विपरीत परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखेंगे, इससे मित्र अथवा पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को आटा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज धर्म के प्रति आस्था रहेगी, किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मूलांक 2, मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं लेकिन आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। मूलांक 3, आज का दिन बहुत खुशनुमा रहेगा, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। मूलांक 4, आज का दिन लवमेट के लिए अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ मूवी देखने का प्लान बन सकता है। मूलांक 5, आज जिस किसी भी नए काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 6, आज घर पर रिश्तेदार आ सकते हैं, उनके आने पर घर में मधुरता आएगी। मूलांक 7, जीवन साथी के साथ खरीदारी के लिए जा सकते हैं, जीवन में मधुरता आएगी। मूलांक 8, जो लोग विदेश में कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो आज अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मूलांक 9, आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा बना रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाँ तो क्यों किया जा सकता है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं किया जा सकता। दक्षिण पूर्व दिशा में पीला रंग करवाने से इस दिशा को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस दिशा में पीला रंग करवाने से पीले रंग से जुड़े दिशाओं और उनके तत्वों को हानि जरूर होती है। पीले रंग का संबंध घर की दक्षिण पश्चिम दिशा, घर के मध्य भाग और घर के ईशान कोण से है, और इन दिशाओं से जुड़े तत्वों को अग्नि कोण में पीला रंग करवाने से समस्याएं आनी निश्चित है। अग्नि कोण में अगर पीला रंग करवाएंगे तो साउथ वेस्ट, सेंटर और नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में परेशानी आएगी। ग्रह स्वामी के शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। पेट की तकलीफें होगी, हाथों में दर्द, छोटे बेटे को परेशानियां और जीवन में बार बार अवरोध और माता को हानि, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि क्या दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बारे में उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 5 बजे तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:06 तक धृति योग रहेगा। धृति योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज रात 8:07 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है।
मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली धृति योग और अनुराधा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत की। आज मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित मास शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। साथ ही अविवाहित जातक के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज अनुराधा नक्षत्र और मास शिवरात्रि व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से क्या शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कैसे आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करे और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें। साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और उसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल सके, तो आज के दिन अपने संतान के हाथों से किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करवाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को जीवन में एक बेहतर मार्ग मिलेगा। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बेल पत्तों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेल पत्तों की माला बनाएं, फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से विनती करें। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। अगर जौ की रोटियों का भोग न लगा सके तो केवल जौ के दाने ही चढ़ा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव शंभू के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको
3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसका ब्रेसलेट बनवाकर हाथ में भी धारण कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आपकी अपने पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं बनती है और किसी बात पर तो आप लोगों का झगड़ा भी हो जाता है, तो आज के दिन आपको उनके घर के सामने से थोड़ी सी मिट्टी लाकर उस पर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्र का 5 माला यानी 540 बार जप करना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को वापस वहीं रख दें जहाँ से आप उठा कर लाए हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी अपने पड़ोसियों के साथ बनने लगेगी और सबके साथ सब अच्छा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार से आज़ादी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास मौलशी का पेड़ न मिले तो उसकी फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। चाहें तो फ़ोटो का प्रिंट निकलवा कर घर में लगा लें। अपने बिजनेस की तरक्की के लिए आज आपको पानी पीने योग्य कोई पात्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और ध्यान रहे, आप जो भी दान करें उसे 10 की संख्या में दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। यानी आपको 10 ब्राह्मणों को अलग अलग पानी पीने योग्य कोई एक पात्र दान करना है। मान लो अगर 10 पात्र ना कर पाएँ तो एक ही ब्राह्मण को एक ही पात्र दे दीजिए, कुछ तो लाभ होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज धृत योग, अनुराधा नक्षत्र और मास शिवरात्रि के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने सबकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप दोस्तों के साथ कहीं बैठकर बातें करेंगे। बातों ही बातों में आपका समय कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। बी, किसी इम्पोर्टेंट काम में आपकी वजह से पार्टनर को लाभ मिलेगा, इससे आपको खुशी होगी। सी, आज आपका मन किसी नए काम की ओर रहेगा, ये आपका काम पूरा भी होगा। डी, आज धैर्य और संयम रखने से कठिन काम को भी आप पूरा कर लेंगे, लेकिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। ई, आपको आज करियर के क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको अपनी मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है। एफ, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। जी, आज किसी काम में आपको किसी के साथ की ज़रूरत पड़ सकती है। एच, आज आपको किसी करीबी का अपने प्रति बदलता हुआ रूप देखने को मिलेगा, जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे। आई, आज आपको किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ये मीटिंग आपके लिए बढ़िया साबित होगी। जे, आज कार्यक्षेत्र में विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। के, आज आलस और सुस्ती की वजह से अपने काम को टालने का प्रयास न करें, नहीं तो काम का भार बढ़ सकता है। एल, आज आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, साथ ही आप जीवन साथी के लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। एम, आज परिवार तथा व्यवसाय के बीच तालमेल बना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एन, आपका स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे और किसी करीबी से बात करेंगे। ओ, आज कुछ नई गतिविधियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित रहेगा, घर के रखरखाव तथा रचनात्मक कार्यों में अधिकतर दिन बीतेगा। पी, आज अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी अमल करेंगे, ऑफिस में आप अपने कार्यभार को आसानी से निपटा लेंगे। क्यू, परिवार के साथ किसी मनोरंजन पार्क जाएंगे जहां आपको सुकून मिलेगा, आप राहत की सांस लेंगे। आर, आज हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, अगर किसी से प्रॉमिस किया है तो उसे सामर्थ्य के अनुसार निभाने का भी प्रयास करेंगे। एस, आज किसी काम में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बेहतरीन सफलता भी मिलेगी। टी, आज आप व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे
तो आपको अच्छा मुनाफा होने का योग है। यू, आज अपने हर काम को व्यावहारिक तरीके से संपन्न करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भावुकता में निर्णय गलत भी हो सकते हैं। वी, आज कुछ खास लोगों से मेल मुलाकात होगी और घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। डब्ल्यू, आज लवमेट के लिए दिन अच्छा रहेगा, साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। एक्स, किसी खास कार्य में रुकावट आने से मन उदास रह सकता है। आज अपने स्वभाव का अवलोकन और मनन करना जरूरी है। वाई, आप किसी व्यक्ति की याद में खोए रहेंगे, आप उसे जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे। जेड, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। मुख्य मंदिर 72 स्तंभों द्वारा समर्थित 5 मंजिला इमारत का है। इसे जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 2200 से 2500 साल पुराना है। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा द्वारिका के राजा के तौर पर भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। कहा जाता है कि द्वारिका नगरी खुद भगवान कृष्ण ने बसाई थी, जो बाद में जल में विलुप्त हो गई। आज भी यहाँ आसपास के समुद्र में पुरातन काल की नगरी के अवशेष मिलते रहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के दर्शन करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी कीजिए इस अति पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बड़े कान वाले लोगों के स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में। कुछ लोगों के कान सामान्य से कहीं अधिक बड़े होते हैं, और चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं। ये अपने हर काम को बड़े ही सोच विचार के साथ और परफेक्शन से करते हैं। ये लोग टाइम के भी बड़े पाबंद होते हैं। इन्हें न तो अपना टाइम वेस्ट करना पसंद है और न ही दूसरों का। समय की कद्र करना इन्हें बड़े अच्छे से आता है। इसीलिए दूसरों के द्वारा अव्यवस्थित ढंग से काम करने के चलते कई बार इनकी बहस भी हो जाती है। हालांकि ये लोग पूरी बात सुनते हैं तभी कोई फैसला लेते हैं, इसलिए बात जल्दी ही संभल जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा बड़े कान वाले लोगों के स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 दिसंबर पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन और रात पार करके कल सुबह 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज ज़रूरतमंद को मिठाई दें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।